जुरासिक पार्क ये मूवी आपने यकीनन देखी होगी, जिसमें हमने देखा कि इंसान ने साइंस की मदद से डायनासोर्स को दोबारा जिंदा किया, लेकिन बाद में यही डायनासोर्स इंसान के लिए वबाल जान बन गए। लेकिन आपको ये जानकर शायद हैरत हो कि एक मूवी में दिखाया जाने वाला ये कॉन्सेप्ट अब हकीकत में सच साबित होने जा रहा है। मगर कैसे, आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान जतोई, इरफेक्ट में खुशामदीद। सबसे पहले आप इनसे मिलिए। ये हैं जनाब वूली मेमत साहब, जिनको अगर आप हाथी समझ रहे हैं तो आप गलत हैं, क्योंकि इनका खानदान हाथी से थोड़ा सा मुख्तलिफ है। जिस तरह घोड़ा और गधा कजन तो हैं, लेकिन खानदान का फर्क है। बिल्कुल इसी तरह आप वूली मेमत और हाथी को कजन समझ सकते हैं। हम जानते हैं कि हाथी के कान बड़े बड़े होते हैं, लेकिन तस्वीर में नजर आने वाले वूली मेमत के कान हाथी की निस्बत बेहद छोटे हैं। दूसरा, वूली मेमत वजन और साइज के लिहाज से भी मौजूदा हाथी से काफी बड़े थे। इनके जिस्म पर मौजूद लंबे लंबे बालों की मदद से बखूबी अंदाजा किया जा सकता है कि ये ठंडे इलाकों के जानदार थे, इसलिए इनको बर्फानी हाथी या फिर साइबेरियन हाथी भी कहा जाता है। दोस्तों, आइस एज के वक्त ये हाथी इस दुनिया में लाखों की तादाद में मौजूद थे और इनका मस्कन साइबेरिया और अलास्का को बताया जाता है। लेकिन इस वक्त इस दुनिया में एक भी वूली मेमत मौजूद नहीं है, क्योंकि इनकी नस्ल बिल्कुल डायनासोर्स की तरह इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है। यानी वूली मेमत एक एक्सटिंक्ट स्पीशी है। ये दुनिया से मुकम्मल तौर पर मादूम हो चुके हैं और इनकी इस मादूमियत की काफी सारी वजूहात हैं। और आपको ये जानकर शायद कुछ ज्यादा ही दुख होगा कि इनकी इस मादूमियत के पीछे हजरत इंसान भी काफी हद तक मुलव्वस है। दोस्तों, इंसान को इस हाथी के लंबे लंबे सींगों में काफी ज्यादा दिलचस्पी थी, क्योंकि इंसान इन सींगों को बतौर जेवर और बतौर हथियार इस्तेमाल करता था और इस मकसद के लिए इंसान ने इन हाथियों का बेदरेग शिकार किया था। और इनकी मादूमियत का एक और बड़ा फैक्टर ये भी है कि ये बर्फानी इलाकों में रहने वाले थे, इसलिए बाज़ औक़ात इनके बड़े बड़े झुंड बर्फ में मौजूद झीलों और गड्ढों में फंस जाते थे और बर्फ जम जाने के बाद ये वहां जम के मर जाते थे। हमको आज ऐसे काफी गड्ढे मिले हैं जहां इन हाथियों के ग्रुप एक साथ फंसकर जम के मर गए और यूं ये जानवर इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गए। यहाँ आपको एक और बात बताता चलूं जिसे सुनकर शायद आपको बहुत बड़ा झटका लगेगा। वो ये कि नेशनल जियोग्राफिक की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया पर अब तक आने वाले तमाम जानदारों में से 99% जानदारों का वजूद इस दुनिया से मिट चुका है। यानी इस वक्त इस दुनिया में मौजूद तमाम जानदार, दरख्त, पौधे, परिंदे, हशरात, सब कुछ दुनिया पर आने वाले तमाम जानदारों का सिर्फ 1% है, जबकि 99% स्पीशीज इस दुनिया से एक्सटिंक्ट हो चुकी है, यानी खत्म हो चुकी है और इनका वजूद हमेशा हमेशा के लिए मिट चुका है। तस्वीर में नजर आने वाले ये जानवर इन एक्सटिंक्ट स्पीशीज में से चंद एक हैं। लेकिन दोस्तों, परेशान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इन खत्म हो जाने वाले जानदारों में से कुछ एक को हम दोबारा जिंदा करने जा रहे हैं। वो भी ज्यादा दूर नहीं, सिर्फ अगले 3-4 साल के अंदर। और पहले मरहले में हम 2027 में वूली मेमत को दोबारा जिंदा करेंगे। साइंसदानों के मुताबिक 2027 में हम वूली मेमत को अपने दरमियान चलता फिरता हुआ देखेंगे। लेकिन ये सब होगा कैसे, आइए जान लेते हैं। दोस्तों, बायोलॉजी की एक शाख है जिसे बायो इंजीनियरिंग कहा जाता है, जिसके जरिए बायोलॉजी की मदद से जानदारों की इंजीनियरिंग करके मतलूबा नताइज हासिल किए जाते हैं। इस इल्म के जरिए साइंसदान जानदारों के डीएनए में तब्दीलियां करके मतलूबा नताइज हासिल करते हैं। और अब इनसे मिलिए, ये हैं जॉर्ज चर्च। इनका ताल्लुक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से है और ये भाईजान वूली मेमत को दोबारा जिंदा करने के प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और इस प्रोजेक्ट को वूली मेमत रिवाइवल प्रोजेक्ट का नाम दिया गया है। और ये भाईजान इस काम में काफी हद तक कामयाब भी हो चुके हैं और इनका दावा है कि 2027 में वूली मेमत दोबारा हमारे दरमियान होगा। इनके बारे में मजीद जानने के लिए या फिर वूली मेमत रिवाइवल प्रोजेक्ट के बारे में जानने के लिए विकिपीडिया पर मुकम्मल मालूमात दस्तियाब है, जिसका लिंक मैं नीचे दे रहा हूं, एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। जॉर्ज चर्च का कहना है कि बायो इंजीनियरिंग की मदद से साल 2027 तक ये वूली मेमत को दोबारा जिंदा करने में कामयाब हो जाएंगे और इसके लिए ये बायो इंजीनियरिंग का सहारा लेकर वूली मेमत के दस्तयाब फोसिल से हासिल करदा वूली मेमत के डीएनए पर काम कर रहे हैं। यहाँ आपका एक सवाल बनता है कि 26,000 साल पहले खत्म हो जाने वाले जानवर का डीएनए आज हमको कहाँ से मिल गया।
تو دوستو جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ وولی میمت برفانی ہاتھی تھے جو بعض اوقات برف میں پھنس کر جم جانے سے مر جاتے تھے، اور اس لیے برف میں جم جانے کی وجہ سے آج 26,000 سال بعد بھی ہم کو وولی میمت کے مکمل طور پر پریزروڈ فوسلز مل چکے ہیں جن کے اندر ان کا ڈی این اے بھی مکمل طور پر محفوظ ہے، اور اس ڈی این اے کی مدد سے ہم پورا وولی میمت دوبارہ زندہ کریں گے، بالکل اسی طرح جیسے ہمارے پاس دہی موجود ہے، بس اس کا چھاگ لگانا باقی ہے اور دہی تیار۔ دوستو ہم نے جراسک پارک مووی میں دیکھا کہ انسان نے ڈائنوسارز کو زندہ کر کے کافی نقصان اٹھایا، لیکن وولی میمت کی واپسی انسانوں کے لیے مفید ثابت ہوگی یا پھر نقصان دہ؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایرفیکٹ کی کسی نئی ایپیسوڈ میں، تب تک اللہ حافظ۔